हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज मयंक साहू और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ सेशन जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीडीए लेकर आया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोग्रामर एंड जूनियर इंजीनियर। इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, सारी डिटेल देखने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर सेशन में। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सिर्फ इंजीनियर्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो पोस्ट बहुत सारी आई हैं बट मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9/2025। ओपनिंग डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 6 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट है इसकी 5 नवंबर 2025 शाम को 6 बजे। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1, मतलब स्टेज 1 कुछ एग्जाम में स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्टेज 1 इन्होंने बताया कि जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर और जनवरी की है, और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ स्टेज 2 का अभी तक उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने बोला कि डीडीए वेबसाइट पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट की। एक पोस्ट आई है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसमें कि एमटेक और एमई वाले स्टूडेंट एलिजिबल होंगे सीएसआईटी के थ्रू, जिन्होंने 60 मिनिमम 60% ऑफ से किया होगा। तो बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो रिलेवेंट फील्ड में। 3 पोस्ट हैं, 2 हैं अनरिजर्व। फिर बात आती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ब्रांच, एज क्राइटेरिया 21 to 30, बीटेक मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10, 7 नंबर ऑफ पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए। तो ये है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, एज क्राइटेरिया 21 to 30, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3, अनरिजर्व्ड हैं 1। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखें, प्रोग्रामर की एक पोस्ट निकली है, एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स, बीटेक और एमटेक दैट मींस फॉर इन सीएसआईटी। यहाँ पे ब्रांचेस दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6, अनरिजर्व्ड हैं 2 और बाकी हैं आपकी रिजर्वेशन पे। फिर बात आती है जूनियर इंजीनियर सिविल की। जूनियर इंजीनियर सिविल में एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया 18 to 27 कम दिया है एज। नॉर्मली जूनियर इंजीनियर में 30 to 32 देते हैं, बट यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया कम दिख रहा है 30-27। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक वाले, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री ऑल्सो में ऑल्सो अप्लाई। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 104, अनरिजर्व्ड है 45 और बाकी हैं आपकी रिजर्वेशन। जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एज क्राइटेरिया अगेन 18 to 27 जो कि कम है, ज्यादा होनी चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी एलिजिबल हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 67, 32 है अनरिजर्व की और बाकी हैं आपकी कैटेगरी वाइज। तो ये हैं जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट, जिसमें डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले दोनों एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो वैसे तो इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट दिखा दी गई है। बाकी जो दूसरे जो अनरिजर्व के अलावा दूसरे रिजर्वेशंस हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिली गई है, और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसी हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो एप्लीकेशन फी एंड मोड की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 रुपीज नॉन रिफंडेबल। बहुत ज्यादा फीस है, ये तो गेट से भी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे कर दी है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस है, वीकर सेक्शन से है, तो फीस इतनी ज्यादा रखोगे तो एक तरफ बोल रहा है वीकर सेक्शन, दूसरी तरफ फीस भी ज्यादा। चलो ठीक है, बाकी जो दूसरे रिजर्वेशन हैं उनके लिए 1500 रुपीज है नॉन रिफंडेबल। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो dda.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर ही होगा। हाँ, और उन्होंने रखा है कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हुए तो दूसरे शहरों में भी वो जा सकते हैं, मगर अभी तक जो डिसीजन है उनका कि दिल्ली और एनसीआर में ही ये एग्जाम रखेंगे अगर जो भी कर। अब बात आती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की, जो हम यहाँ पे पोस्ट आई थी उनके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये एग्जाम इसके लिए कंडक्ट नहीं कराएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल एस्पिरेंट सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ नॉन रिकमेंडेबल कैंडिडेट लिस्ट अवेलेबल ऑन द यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड ऑल स्टेजेस प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू
of UPSC Engineering Services Examination 2024 in respective discipline but did not make it to the final list. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल के स्टूडेंट को ये लेंगे यूपीएससी प्रतिभा सेतु पोर्टल से, जहां पे जिन स्टूडेंट्स ने ईएससी 2024 दिया होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाला होगा मगर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, तो उन स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट करेंगे। फिर बात आती है प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात की जाए तो उनके लिए यहाँ पे सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा। सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 की अगर हम बात करें, सीबीटी एग्जामिनेशन 150 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पार्ट 1 होगा द क्वेश्चंस पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब सिविल है तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, प्रोग्रामर है तो उनके कंप्यूटर साइंस के। पार्ट 2 में आएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन। तो ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। स्टेज 1 यहाँ पे एक ही स्टेज का एग्जाम होगा, जूनियर इंजीनियर जूनियर प्रोग्रामर के, ठीक है, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी एग्जाम पैटर्न होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका 2 स्टेज में पेपर होता है कोई भी पोस्ट के लिए तो 85% वेटेज होगा रिटन एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू का होगा 15%। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। और यहां पे लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज अंडर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिजर्व के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 35%, ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये हुए, ठीक ठीक है। तो इस टाइप के नोटिफिकेशन, अपडेट्स, कट ऑफ और अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं जितने भी आगे के एस्पिरेंट्स ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे या आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर्स कोई भी गेट ईएससी ईएसयू की तैयारी करने के बारे में प्लान कर रहा है तो बिल्कुल अभी कर सकता है। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आप गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ पे, जहां पे 9 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 12 मंथ 15 मंथ के साथ 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। मगर ये जो ऑफर है ये आज ही एंड होने वाला है। कोड आप यूज कर सकते हैं मयंक45 एनरोल कराने के लिए, और एनरोल करा के आप हमारे साथ प्लस क्लास में मिलिए। जोरदार तरीके से वहां पे तैयारी हम कर रहे हैं और करेंगे।